आखिर कैसे हुआ अजीत पवार का प्लेन क्रैश, समझिए 3D एनिमेशन से। 28 तारीख की सुबह 8:10 पर अजीत पवार लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट में उनकी अटेंडेंट, एक पुलिस कांस्टेबल और 2 पायलट के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बारामती के लिए निकलते हैं, जिसकी दूरी करीब 256 किलोमीटर की थी। बारामती में उन्हें जिला परिषद के इलेक्शन के लिए प्रचार करना था। एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट करीब 8:39 पर पहुंचा। अब यहाँ आप पहले बारामती की एयरपोर्ट को ध्यान से समझो। ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, मतलब इसका रनवे टॉप पर है और इसके साइड में खाई है, जिससे यहाँ लैंडिंग काफी मुश्किल हो जाती है। पहली बार जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता है तो काफी फॉग था, जिससे लो विजिबिलिटी की वजह से वो लैंड नहीं कर पाता है और फिर पायलट प्लेन को घुमा लेता है और 8:43 पर लैंडिंग क्लियरेंस मिलती है और अचानक 8:45 पर लेडी पायलट बोलती है ओ शिट, और उसके तुरंत बाद प्लेन रनवे से थोड़ी दूर पहले ही क्रैश हो जाता है। बारामती ही वो जगह है जहां से अजीत पवार पहली बार सांसद बने थे और इसी बारामती में उनकी डेथ भी हो गई। आखिर कैसे हुआ अजीत पवार का प्लेन क्रैश, समझिए 3D एनिमेशन से। 28 तारीख की सुबह 8:10 पर अजीत पवार लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट में उनकी अटेंडेंट, एक पुलिस कांस्टेबल और 2 पायलट के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बारामती के लिए निकलते हैं, जिसकी दूरी करीब 256 किलोमीटर की थी। बारामती में उन्हें जिला परिषद के इलेक्शन के लिए प्रचार करना था। एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट करीब 8:39 पर पहुंचा। अब यहाँ आप पहले बारामती की एयरपोर्ट को ध्यान से समझो। ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, मतलब इसका रनवे टॉप पर है और इसके साइड में खाई है, जिससे यहाँ लैंडिंग काफी मुश्किल हो जाती है। पहली बार जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता है तो काफी फॉग था, जिससे लो विजिबिलिटी की वजह से वो लैंड नहीं कर पाता है और फिर पायलट प्लेन को घुमा लेता है और 8:43 पर लैंडिंग क्लियरेंस मिलती है और अचानक 8:45 पर लेडी पायलट बोलती है ओ शिट, और उसके तुरंत बाद प्लेन रनवे से थोड़ी दूर पहले ही क्रैश हो जाता है। बारामती ही वो जगह है जहां से अजीत पवार पहली बार सांसद बने थे और इसी बारामती में उनकी डेथ भी हो गई।